बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. अभी तक स्टूडेंट्स ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है। बहरहाल जितने लोग क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यस्टरडे मेरे प्यारे बच्चों, यस्टरडे हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और आज अब मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता जाऊंगा, आप मुझे लिख लिख कर जवाब देते जाएंगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों आगाज करते हैं। डेल और एचपी तक बात हो चुकी है हमारी, अगर मैं गलत ना हूँ, ऐसा ही यस और नो करके बता दें। डेल और एचपी तक बात हो चुकी है, ओके। एप्पल और सैमसंग, जी एप्पल और सैमसंग, एप्पल और सैमसंग को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? एक बार जवाब भेजना है मेरा बेटा, ठीक है जी। इफ्रा फसी ने जवाब दिया, इफ्रा मजहर ने जवाब दिया, आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ। नाज 162 ने जवाब दिया, शायजा ने जवाब दिया, और बस यही लोग हैं क्लास में। गुलफिशा को पता नहीं है क्या चल रहा है। गुलफिशा, एप्पल और सैमसंग को कौन सी बिजनेस टाइप में डालोगी? जल्दी जवाब दो, मैं आगे बढ़ूँ। गुलफिशा, कैन यू हेयर मी? गुलफिशा, एम आई ऑडिबल? मेरा ख्याल है गुलफिशा को आवाज़ नहीं जा रही। हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। द नेक्स्ट वन इज जे डॉट। जी, जे डॉट को कहाँ डालेंगे आप, कौन सी कैटेगरी में? ठीक है जनाब, जे डॉट भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बेसिकली, सही है, ज़बरदस्त, शुक्रिया आप सब लोगों का। उसके बाद कॉस्मेटिक्स, इसमें तो हमने लिख ही दिया ना। अगर मैं कहूँ कॉस्मेटिक्स शॉप, तो अब बताएं आप क्या कहाँ डालेंगे? सुन लिया मैंने क्या कहा? कॉस्मेटिक्स शॉप। वेरी गुड, एक्सीलेंट। दोनों इफ्रा टॉप पे चल रही हैं, दोनों का सख्त मुकाबला है, दोनों जवाब देती हैं फटाफट। ओके, तो आप इसे डालेंगे कैटेगरी 1 में। लेकिन जब मैं कहूँ कि कॉस्मेटिक प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज, तो फिर आप इसे यकीनन कहेंगे, शुक्रिया, फिर यकीनन आप इसे क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ऐसा ही है ना? ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं जी। टेलर शॉप, जनाब सोच समझ के, दिमाग हाजिर करके, 1 मिनट रुके ज़रा, पहले 1 मिनट रुक जाइए। मिक्सअप हो गया ना, असल में पिछले जवाब भी चल रहे होते हैं और इसी जवाब में आप जवाब ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो पहले इफ्रा ज़रा यस लिख के भेज दो, एक सिंपल, बस। अच्छा, अब सुनो, अब मैसेज करो और मुझे बताओ टेलर कौन सी कैटेगरी में आएगा। सोच समझ के, जज्बाती और जल्दबाजी का मुजाहरा ना करो प्लीज़, ठीक है? हाँ, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, इत्मीनान से बताओ कि टेलरिंग जो शॉप, टेलर शॉप होती है, टेलरिंग का जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी में आएगा? अब कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सबने जवाब देना है दोबारा। अच्छा जी, इफ्रा मजहर, इफ्रा फसी, सेम आंसर। नाज और शायजा का भी सेम आंसर। ओके, बस और कोई है क्लास में हमारे साथ? नहीं, ठीक है। गुलफिशा आप कहाँ हैं बेटा? गुलफिशा आपको आवाज़ आ रही है? पार्टिसिपेट तो करो क्लास में। चलो
बहरहाल बस मैं आगे बढ़ाता हूँ अपनी बात को। सिर्फ नाश का आंसर डिफरेंट है, बाकी सब के आंसर सेम है। तो हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर नाज से पूछते हैं। नाज अनम्यूट करें बेटा ज़रा प्लीज़। जी सर। मेरा बच्चा, आपको कैसे लगता है कि टेलर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? आपने टू लिख के भेजा ना, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे जी ना, तो बाकी लोग भी समझेंगे, फिर हम बहस भी कर सकेंगे। जी ये बात है ना, लिख सर के। वो जी टेलर शॉप पे जो वो सब कहते हैं ना, टेलर कहते हैं ना, सी रहे होते हैं ना कपड़े। हाँ, यानी आप कह रही हैं कि वो बना रहे होते हैं। जी, बना रहे होते हैं। तो क्या वो बना के बेच रहे होते हैं? सोच लो। हाँ, बनाकर बेच रहे होते हैं। पक्का? टेलर शॉप वाले? बना हाँ बोलो बोलो, जी, शाबाश। बोले बोले बोले। नहीं आप ही बोले हैं। टेलर जो है वो कपड़े बना के बेच रहा होता है। जी। मेरा बेटा, ये कौन सा टेलर है जो कपड़े बना के बेच रहा है? आप टेलर के पास जाते हैं, आप उसको कपड़ा अपनी पसंद का देते हैं, ठीक है। हाँ, जी। ये कुछ टेलर शॉप्स हैं ऐसी, जैसे अब अगर आप कहें, जैसे बोनांजा ने भी ये सर्विस शुरू कर दी है, कैम्ब्रिज ने भी ये सर्विस शुरू कर दी है, और भी बहुत सारे बड़े नाम हैं जिन्होंने ये सर्विस शुरू की है। क्या आप उनकी शॉप पे जाएं, कपड़ा पसंद कीजिए और कह दीजिए कि आप स्टिच करके दे दें। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। तो अब देखें, मेरी बात माननी नहीं है, समझनी है। अगर आप समझेंगी तो फायदा है, वरना फिर बेकार है हमारी बहस करना। आप मेरी बात को समझिएगा, और नहीं समझ आया तो बोलिएगा नहीं समझ आ रही, तो हम बहस करेंगे, उस पर मजीद बात करेंगे। क्या टेलर कहीं से कपड़ा खरीद के उसका सूट बना के बेचता है? टेलर ऐसे काम करता है आपके ख्याल में? पहले मुझे ये क्लियर करें आप, मैं ये जानना नहीं, चाहता हूँ। हाँ, तो टेलर कैसे काम करता है, थोड़ा क्लियर करें आप, मुझे बताएं भाई। गर्ल्स से टेलर को हम कपड़े ला के देते हैं पहले। एग्जैक्टली, इसका मतलब है टेलर खुद से कुछ बना के बेचता? नहीं है। तो टेलर तो कुछ बेचता ही नहीं है। इनफैक्ट टेलर तो अपनी हम्म, दुकान खोल के बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ है, कुछ नहीं है उसके पास बेचने के लिए। वो कह रहा है मैं आपके कपड़े सीऊंगा, ये मेरी सर्विस है, ये मेरी खिदमत है। सर्विस थ्री। समझ आ रही है बात? बात को समझना है। जी। पक्का समझ आ गई? जी। ओके, थैंक यू। अब आप म्यूट कर सकती हैं। जी एमन, आपको आवाज आ रही है मेरी? एमन, आपको आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। तो ये इतनी देर क्यों आखिर? 7 बजे आप लोगों का टाइम है। मैं 4-5 मिनट एक्स्ट्रा देर से ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि 7:45 तक का टाइम है ना, तो अगर मैं 7:05 पे भी ज्वाइन करूँगा तो 40 मिनट का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को लेट नहीं होना चाहिए। आप लेट होंगे तो आपका नुकसान, मैं लेट होऊंगा तो किसी का नुकसान नहीं, क्योंकि मुझे 40 मिनट पढ़ाना है पूरे। अच्छा चलें, ओके ओके ओके, ठीक है। तो बस कोशिश क्या करें कि आप जो है वो 6:45 से ही नेट पे कनेक्ट करना शुरू कर दिया करें, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने एक सवाल पूछा था कि टेलर शॉप जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, तो अगर आप जवाब देना चाहें जल्दी से जवाब दे दें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये बताओ एमन, आपने वीडियो देखी कल? क्योंकि कल भी आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे याद है। देखो, एमन ने भी नाश वाली बात की है, और अब नाश समझाएगी एमन को कि टेलर जो है वो क्यों मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। चलो नाज, शाबाश, समझाओ एमन को। एमन कह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है टेलर, समझाओ उसे कि टेलर मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं है। वो कह रही है टेलर है। नाज की आवाज़ सुनेंगे अब आप। टेलर इसलिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं है क्योंकि टेलर खुद बना कपड़े खरीद कर खुद लेके नहीं आ रहा। कपड़े हम उनको लाकर दे रहे हैं, वो उसे हमें बनाकर दे रहा है। यानी वो हमें अपनी क्या दे रहा है? सिर्फ सर्विस दे रहा है। सर्विस दे रहा है। वो हमें कोई, यानी वो कहीं से कुछ खरीद के ला नहीं रहा, और वो उसको बना नहीं रहा, बल्कि हम कपड़ा ले जाके दे रहे हैं उसे। वो उस कपड़े को बनाने के लिए हाँ धागा वगैरह खरीदता है, लेकिन धागे से वो क्या करता है, वो सिर्फ उसको स्टिच करता है, और वो बेसिकली अपने सर्विसेज की कीमत लेता है हमसे, ठीक है, जी। असल में। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, और एमन भी समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पे चलता हूँ। मिल्क शॉप को किस कैटेगरी में डालेंगे? नंबर भेजिएगा, नंबर। जी वेरी गुड। वो फिर शॉप नहीं होगी इफरा मजहर, अगर आप टू कह दोगी ना, टू,
तो वो शॉप नहीं होगी। ठीक है शाजिया, बेटा 3 कैसे हो सकती है मेरा बच्चा? मैं मिल्क सप्लायर नहीं कह रहा। शाजिया आप मेरी बात सुन रहे हो? सॉरी शायजा, शायजा रियली सॉरी शायजा मेरा बेटा, मैं मिल्क सप्लायर नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके घर पे एक शख्स आता है और रोजाना मिल्क दे के जाता है, आपको मिल्क सप्लाई करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मिल्क शॉप की बात कर रहा हूँ। तो मिल्क शॉप वाला क्या कारोबार करता है? सोचो, दिमाग चलाओ जल्दी से, शाबाश। जी इफ्रा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर। बोलें प्लीज। सर मुझे ये पूछना है कि देखें, जो मिल्क शॉप वाला होता है वो तो दही भी बेचता है, तो दही तो खुद ही बनाता है ना, उसको मिलता थोड़ी है। अगर वो बनाकर बेच रहा है तो फिर तो उसका बिजनेस कौन सा हो गया? तो इसीलिए तो मैंने लिखा है ट्रेंडिंग भी है, मतलब मिल्क आता है और वो देता है, और 2 वो बना के भी बेचता है। अच्छा, यानी आप कह रही हैं कि एक मिल्क शॉप वाला जो कि दही भी बेच रहा है, वो बेसिकली ट्रेडिंग बिजनेस भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। अग्री, 100% अग्री। ठीक है। और अगर यस। मिसाल के तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं कि उसकी दुकान पे दही नहीं होता, मिसाल के तौर पे, तो फिर वो प्योर क्या हो जाएगा? ट्रेडर हो जाएगा फिर वो। वैसे तो 99% आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी और स्ट्रांग है कि तकरीबन 99% मिल्क शॉप पर दही अवेलेबल होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ। तो वो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन क्या वो सर्विस हो सकता है? नो, सर्विस तो नहीं हो सकता, सर्विस वो घर पे पहुंचाएगा फिर होगा ना। तो वो तो नहीं, फिर फिर भी नहीं होगा। हाँ, वो तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि वो घर पे पहुंचाने की खिदमत दे रहा है, वो कहीं से लेता है और लाके आपको घर पे देता है, तो भी वो बेच ही रहा है, तो भी वो ट्रेडिंग हुआ। तो सर्विस किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकता। शायजा आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो बताएं। चलें आगे बढ़ते हैं। जनरल स्टोर, बिलाल जनरल स्टोर, इम्तियाज स्टोर, चेस। जी क्या ख्याल है आपका? ओके, विदाउट एनी डाउट सब लोग जवाब दे रहे हैं 1। और अगर कोई 1 एंड 2 लिख दे तो मुझे एतराज नहीं होगा। क्या लिख दे? 1 एंड 2। सर 2 कैसे लिख दे? अगर आपने गुलशन इकबाल के इम्तियाज को विजिट किया हो तो यकीनन आपने देखा होगा कि वहाँ वो बेक भी कर रहे हैं। सही है, जिस फ्लोर से आप एंटर होते हैं, एंटर होते ही सामने आपको बेकरी नज़र आती है, वो बेक करके भी चीज़ें बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हम उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली इम्तियाज इज फेमस फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। उनका असल काम तो ट्रेडिंग है, बना के बेचना थोड़ी असल काम। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्लोथ शॉप, डिजाइनर शॉप, बोनेंजा। जी क्या ख्याल है बेटा? डिजाइनर शॉप लिखा है मेरा बच्चा? जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों को, मेरी आवाज आ रही है? जी ओके, इफरा ने आंसर दे दिया। एमन ने कहा 1। एमन सिर्फ क्लोथ शॉप मत सोचो। चलो अच्छा, एक काम करता हूँ, फिर मैंने भी तो अलग अलग लिखा हुआ है ना, तो तीनों के अलग अलग जवाब होंगे। चलो सिर्फ क्लोथ शॉप का जवाब दें सब, सिर्फ क्लोथ शॉप का जवाब दें, सिर्फ क्लोथ शॉप। ओके थैंक यू। सिर्फ क्लोथ शॉप का आंसर है 1। ट्रेडिंग बिजनेस, कपड़ा खरीद के ला रहे हैं, बेच रहे हैं। ओके, डिजाइनर शॉप के बारे में क्या ख्याल है? अब डिजाइनर और बोनेंजा, इनके बारे में क्या ख्याल है? डिजाइनर क्या करता है? कपड़ा खरीद के लाता है, उसे डिजाइन करता है, बनाता है और फिर बेचता है। और बोनेंजा भी ऐसे ही करता है, बोनेंजा भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसका मतलब है डिजाइनर शॉप, बोनेंजा, कैम्ब्रिज, आइडियाज, ये सब जो हैं हम इनको कहाँ डाल सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। ओके, पॉइंट नंबर 4, फ्रूट सेलर्स। कम ऑन फास्ट, फ्रूट सेलर, जल्दी जल्दी भाई, अभी तक हम अकाउंटिंग के डेफिनेशन पे नहीं पहुंचे। अब तो मेरा भी दिल चाह रहा है अकाउंटिंग के डेफिनेशन पे पहुंचे, इतने दिन हो गए। जी बस इतने से जवाब, 3 लोगों ने जवाब दिया, इफ्रा फसी, इफ्रा मजहर और एमन। नाज हमारे साथ हैं, शायजा हमारे साथ हैं। तो आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया बेटा? समझ में नहीं आ रहा तो पूछ रहे हैं मुझसे, मैं बता देता हूँ। फ्रूट, फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर, हाँ ठेले पे जो फ्रूट रख के बेच रहा होता है वो क्या करता है? बनाता है, खिदमत दे रहा होता है लोगों को कि जी मैं फ्रूट लाया हूँ आपके लिए। नहीं ना, वो ना खिदमत देता है और ना वो बनाता है, बल्कि वो कहीं से खरीद के लाके उसे उसी हालत में आगे बेचता है। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्रूट सेलर भी
ट्रेडिंग बिजनेस है। थैंक यू। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जी आपके ख्याल में बाहर मुल्क से सामान मंगवाना, बाहर मुल्क सामान भेजना, जनरली ट्रेडिंग बिजनेस है। और अगर आप बना के बाहर से मंगवाएं, बना के बाहर भेजें तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। लेकिन जनरली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है? बिल्कुल सही। जनरली क्या है? मैंने कहा जनरली हम क्या करते हैं, अपने मुल्क का सामान बनाते नहीं है बल्कि अपने मुल्क के सामान को बाहर भेजते हैं, बाहर मुल्क से सामान मंगवाते हैं। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है और ये ट्रेडिंग बिजनेस है। वहाँ का सामान मंगवा के यहाँ बेचते हैं, यहाँ का सामान बनाकर वहाँ बेचते हैं। जनरली नंबर 1 है, बट इट मे बी 2 also. Okay. The next one is medical store. जी जनाब, मेडिकल स्टोर, वेरी गुड, 1 है, बिल्कुल सही। मीट शॉप के बारे में क्या ख्याल है? जल्दी से, शाबाश, बस खत्म हुआ, शुक्र है। मीट शॉप के बारे में क्या ख्याल है आपका? मीट शॉप, और तुम्हारी खैर, इतने जवाब डिफरेंट। नास सेड 1 and 2, इफ्रा सेड 2, इफ्रा फसी सेड नंबर 2, इफ्रा मजहर ने कहा 2, इफ्रा फसी ने कहा 3, ईमान आसिफ ने कहा 2। वैरायटी ऑफ आंसर्स है माशाल्लाह हमारे पास। अच्छा भाई, किसी को पता है गोश्त वाला करता क्या है? पहले मैं ये थॉट क्लियर कर लूँ ना आप लोगों की। गोश्त वाला सर्विस कैसे देता है आपको? सर्विस तो होती है वो जो खिदमत हो। खिदमत कैसे करता है वो? आप उसको आके बोलते हैं 2 किलो खिदमत दे दो, बगैर चिकनाई की कबाब बनाने, 2 किलो खिदमत के कबाब बनाते हो? सवाल है मेरा मासूम बच्चों से, जो लोग 3 कह रहे हैं उन मासूम बच्चों से सवाल है मेरा। आप गोश्त वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं ज़रा 2 किलो खिदमत देना प्लीज़, और चिकनाई कम, हड्डी भी कम, कबाब बनाने घर पे हमने, बकरा ईद आ रही है ना, तो प्लीज़, सर्विस तो वो दे ही नहीं रहा। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे कहता बुचर, कसाई, तो फिर आप कहते हैं कि कसाई जो है वो सर्विस देता है। जैसे बकरा ईद पे कसाई का कारोबार बेहतरीन चमकेगा, है ना। कसाई क्या करेंगे? गाय बेचेंगे, गाय बनाएंगे, ना वो बेचेंगे और ना वो बनाएंगे। सर वो बनाएंगे ना, वो ज़िबा करके गोश्त बनाएंगे नहीं, नहीं बेटा, वो हमें अपनी खिदमत देंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे, वो अपनी सर्विसेज देंगे हमें। क्लियर? बोलो शाबाश। बुचर क्लियर है? यस और नो? बुचर तो क्लियर हो गया, कसाई तो क्लियर हो गया, लेकिन मीट शॉप क्या है? मीट शॉप वाला क्या करता है? अगर आपको ये लगता है कि मीट शॉप वाला मीट बनाता है, तो मीट बिल्कुल भी नहीं बनाता। वो कहीं से खरीदता है और उसे बेचता है। हाँ, बेचने के लिए उसे छोटे छोटे यूनिट्स में काट कर, तोल कर बेचना पड़ता है, ये उसका अंदाज है। भाई जब फ्रूट सेलर भी फ्रूट खरीदता है तो वो पूरी पूरी पेटियां खरीदता है, तो उसमें से फिर वो तोल तोल के बेचता है ना थोड़ा थोड़ा। क्या ख्याल है? काट के लोगों को खिला के चेक भी कराता है कि लीजिए आम खा के देखिए मीठा है, फिर लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि वो खरीदता है और नॉर्मली उसी हालत में बेचता है। मीट वाला भी ऐसे ही करता है, गोश्त की दुकान वाला भी ऐसे ही करता है, कहीं से खरीदता है और उसे उसी हालत में आगे बेचता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं आगे मूव करूं अब? यहाँ तक सब लोग क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह? ओके, तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर अब कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को तेज़ी से देखने। बिजनेस समझ आ चुका है। हम अकाउंटिंग किसके लिए पढ़ेंगे? सर इमरान के लिए, आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके वाले साहब के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए नहीं। हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे किसके लिए जनाब? हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे किसके लिए? बोले हमें क्या पता किसके लिए पढ़ेंगे भाई, बिजनेस के लिए पढ़ेंगे। ये बात तो आपको मोहतरम आसिफ अशरफ साहब ने भी बताई है। इफ्रा फसी, हम बिल्कुल भी अपने लिए अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे। अगर आप अपने लिए पढ़ेंगे तो फिर वो आपको ही फायदा पहुंचाएगी। हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे बिजनेस के लिए, कि जब हम किसी बिजनेस की हिसाब किताब को परफॉर्म करें तो हम वो एक मखसूस अंदाज फॉलो करेंगे जो हर किसी को नहीं आता। अभी मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें अपना ही हिसाब किताब करना हो इफ्रा, तो ज़रा मुझे बताओ इफ्रा फसी, क्या आप अपनी पॉकेट मनी का हिसाब किताब करने के लिए कोई अकाउंटेंट रखा हुआ है आपने? जब बाहर आप अपने दोस्तों के साथ जाके पार्टी करती हो तो क्या हिसाब किताब के लिए किसी अकाउंटेंट को रखती हो? ज़रा अकाउंटेंट साहब आ जाइएगा, आज हिसाब किताब करना, मैंने अपने दोस्तों को बर्थडे ट्रीट दी थी। नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान हिसाब किताब जानता है, हर इंसान अपने लिए हिसाब किताब करता है, लेकिन हम आपको हिसाब किताब सिखाएंगे किसके लिए? बिजनेस के लिए। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा तेज़ी से बढ़ता हूँ आगे, स्लाइड शो चला देता हूँ ताकि आपको ज़रा ये क्लियर नज़र आए।
हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, और अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग की फील्ड रिलेटेड है बिजनेस से। बिजनेस क्या है अल्हम्दुलिल्लाह ये हम बता चुके हैं आपको, अब समझाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन बिजनेस की, ठीक है। प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करनी पड़ती है? मेहनत। इतनी आराम से प्रॉफिट नहीं होता, वरना हर कोई क्या कर रहा होता? वरना हर कोई क्या कर रहा होता आपके ख्याल में? बिजनेस। तो आप देख रहे हैं ये बिजनेस का लफ्ज अगर आपको प्रेजेंटेशन में नजर आ रहा हो, कितना मुश्किल से ये जोड़ रहा है बिजनेस का लफ्ज। क्यों? क्योंकि बिजनेस को बैलेंस करना आसान नहीं है, बिजनेस को संभालना आसान नहीं है। बिजनेस चल गया, बैलेंस हो गया तो आपको प्रॉफिट होता है, वरना तबाह बर्बाद हो जाता है इंसान का सारा पैसा। तो बिजनेस में क्या क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस, और फिर शामिल क्या हो गया? प्रॉफिट और लॉस है तो बिजनेस में क्या इन्वॉल्व हो गया? क्या नजर आ रहा है आपको? ये रेड, ये रेड वाला क्या नजर आ रहा है? बिजनेस में क्या है इन्वॉल्व? रिस्क। रिस्क है तो प्रॉफिट है, रिस्क है तो लॉस है। ओके, यानी रिस्क लोगे तो आप प्रॉफिट कमा सकोगे या लॉस होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज, ये क्या कर रहा है? कोई कोई एक्सप्लेन करेगा ये क्या कर रहा है ये बंदा आपके ख्याल में? क्या आपको क्या लग रहा है? क्या बताना चाह रहे हैं हम इस पिक्चर में? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा तो पहले हैंड रेस करेगा, फिर अनम्यूट करके वो एक्सप्लेन करेगा। जी, आप में से कोई इसे एक्सप्लेन करना चाहता है? आपके ख्याल में ये क्या चल रहा है? कोई भी नहीं करना चाहता? हैंड रेस करना नहीं आता किसी को क्या? किसी को समझ में नहीं आ रहा इस पिक्चर में क्या कह रहे हैं हम? इतनी सिंपल सी बात, बिजनेस क्यों करते हैं आप? जी शायजा, बिजनेस क्यों करती हैं? नास, बिजनेस क्यों करते हैं? शायजा आपका जवाब नहीं आया बेटा मुझे। तो यही तो ये बंदा सोच रहा है कि मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे क्या होगा। थैंक यू इफ्रा, मुझे लिख कर जवाब मिल चुके हैं मेरा बच्चा, तो इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊं अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि आपने हैंड रेस किया तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आगे बढ़ जाऊं ताकि वक्त बचे और हम मजीद पढ़ लें, क्या ख्याल है? ठीक है, यानी थॉट क्या है बिजनेस करते हुए? दिमाग में ख्याल क्या है, सोच क्या है कि मैं क्या कमाऊंगा? प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मेरे बच्चों। चलो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आइदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज क्या कहलाती हैं? बिजनेस। बिजनेस है, किसी को एतराज है इस पे? ये भी एक बिजनेस है, किसी को एतराज है इस पे? बोलें, नहीं है तो आगे बढ़ जाऊं। जी, बिजनेस है आपके ख्याल में या नहीं? बिजनेस है आपके ख्याल में? जनाब आली, बड़े लेवल पे आ जाइए जरा। तो ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया, आपने पिक्चर्स दिखाई, ये दोनों बिजनेस किस लेवल पे हैं? कौन से लेवल के बिजनेस हैं? जवाब दें जल्दी से, शाबाश, जल्दी जवाब दें, बहुत स्लो चल रहे हैं। लो भी कह सकते हैं, और ऊपर एक अच्छा सा लफ्ज लिखा है, उसे देखने की जिसारत करें, थोड़ी सी फटी हुई आंखों से देखें, आपको अंग्रेजी में लिखा नजर आ जाएगा। वेरी गुड इफ्रा, इफ्रा फसी, जी नास, शुक्रिया। हेमंत को भी नजर आ गया, नाश को भी नजर आ गया, शायजा को भी नजर आ गया। इफ्रा मजहर आपको नजर नहीं आया बेटा शायद। मेरा बच्चा, स्मॉल स्केल बिजनेस है ना, छोटे पैमाने पे किया जाने वाला कारोबार। फिर ये क्या है आपके ख्याल में? ये मीडियम स्केल बिजनेस है। खैर इम्तियाज तो बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मीडियम स्केल बिजनेस कहलाते हैं। और ये बहुत बड़े, यानी एयरलाइन चलाना कोई आसान काम नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत बड़े जगह पर, बहुत बड़ी जगह, यानी इतनी बड़ी जगह होती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए कि एक फैक्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी में जाना पड़ता है। आप अंदाजा करें, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ये फैक्ट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी। और ये सारी ज़्यादातर कहाँ होती हैं? साइट एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, इंटीरियर में, सही है, जहाँ आबादी नहीं होती, ताकि आबादी को कोई नुकसान ना हो, जो वेस्ट मटेरियल इधर से निकलता है। चलो आगे बढ़ो। टाइप्स ऑफ बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, ट्रेडिंग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग की मिसालें हम पढ़ चुके हैं, वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन शॉप, बुक स्टोर, पेट्रोल पंप, ग्रोसर्स, मिल्क शॉप, मेडिकल स्टोर। सर्विस बिजनेस में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ड्राई क्लीनर्स, बार्बर शॉप्स, बस और टैक्सी सर्विस, एयरलाइन और ट्रेन सर्विस, और रिपेयर शॉप्स।
कोई चीज समझनी है जल्दी बोलो, यस और नो। कोई चीज इसमें से समझाऊं, कोई ऐसा लफ्ज जो तुम्हें लगता हो कि ये क्लियर करें सर। जैसे एलईडी खराब हो जाती है तो रिपेयर करवाने लेके जाते हो, ग्राइंडर मशीन खराब हो जाती है, कीमा बनाने की मशीन घर में खराब हो जाती है तो उसे रिपेयर करवाने लेके जाते हो। क्या ख्याल है? फर्नीचर खराब हो जाता है तो उसे रिपेयर करवाते हो, तो जिससे रिपेयर करवाते हो वो आपको सर्विस देता है बेसिकली। ओके, द नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, घी इंडस्ट्रीज, कॉटन मिल, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। क्लियर टू ऑल? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब तीसरी चीज देख रहे हैं हम, जल्दी से इसे समझना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पर। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, लेकिन जहां मैं तेज बोल सकता हूँ वहां मैं तेज बोलूंगा। किसी को ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता है? ये वाला, ये जो लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से शेयर करना है, अनम्यूट करके बोलते हैं अगर आपको पता है। हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो अनम्यूट करें और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बताएं फटाफट, टाइम नहीं है। स्लो नहीं देना रिस्पॉन्स, क्विक चलना है। किसी को ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता है? इतनी देर मेरा बच्चा, शेयर तो करो, गलत ही बोलोगे ना, इससे ज्यादा क्या बोलोगे? मैं बताऊं? सर बिजनेस चलाने का तरीका। करीब 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 करीब, आपने करीब करीब आंसर दिया, लेकिन थोड़ा सा आप लफ्ज पे गौर करें, ऑर्गेनाइजेशन। करीब करीब है आपका आंसर, मैं गलत नहीं कह रहा आपको। सर बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, अब आपने बिल्कुल सही कह दिया। ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड ऑर्गेनाइज से निकला। ऑर्गेनाइज का मतलब मैनेज, टू मैनेज। तो बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग, बिजनेस को मैनेज, बिजनेस को चलाने वाले लोग, बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग कितनी शक्लों में हो सकते हैं? 3 शक्लों में हो सकते हैं। सबसे पहले लिखा सोल प्रोप्राइटरशिप, SOLE, सोल, सोल माने वाहिद, वाहिद माने अकेला, ऐसा कारोबार। और प्रोप्राइटरशिप कहते हैं मिल्कियत, प्रोप्राइटर कहते हैं मालिक को। प्रोप्राइटर किसे कहते हैं मेरा बेटा? नजर आ रहा है आप लोगों को ये? कहाँ कहाँ पे मेरा कर्सर? सोल प्रोप्राइटरशिप, ऐसा कारोबार जहां बिजनेस का मालिक सिर्फ एक हो। ऐसे कारोबार होते हैं ना, ये नहीं होते? जल्दी बोलो, ऐसे कारोबार होते हैं जहां बिजनेस का मालिक एक हो और मुलाजिम चाहे 2 हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बिजनेस का मालिक कितना होता है? सिर्फ एक। बिल्कुल होते हैं। उसके बाद कौन से बिजनेस होते हैं मेरा बच्चा? जहां बिजनेस के मालिक एक से, जी एक से, कंप्लीट करो, कंप्लीट माय सेंटेंस। बिजनेस के मालिक एक से, जल्दी, शाबाश। बिजनेस के मालिक एक से, बिजनेस के मालिक एक से ज्यादा होते हैं। शुक्रिया, सबने जवाब दे दिया, वेरी गुड। तो एक से ज्यादा आजकल कितने होते हैं? 1.25, 1.5, 1.25? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान पूरा एक होता है। क्या ख्याल है? तो फिर कितने हो गए? 2। तो जहां दो लोग हों, ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 2 लोग से मुराद दोनों ने बिजनेस में क्या लगाया हो? पैसा, दोनों बिजनेस के क्या हो? मालिक, उसे कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी बिजनेस को चलाने वाले लोग पार्टनरशिप की शक्ल में हैं। एग्री? कंफ्यूजन? जल्दी बोलो। सर आसिफ अशरफ भी पढ़ा रहे होंगे शायद, यही पढ़ा दिया। इफ्रा मजहर, सर आसिफ अशरफ ने ये पढ़ा दिया या अभी पढ़ाएंगे? कुछ आइडिया दिया सर ने इसके बारे में? पढ़ाया है सर उन्होंने। पढ़ा दिया, ओके, बस मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। और ज्वाइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन क्या है? जहां नंबर ऑफ ओनर्स, बहुत सारे लोग कंपनी में अपने पैसे लगाएं, और यानी किसी बिजनेस में अपना पैसा लगाएं। ठीक है, बहुत सारे लोग जहां बिजनेस में अपने पैसे लगाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब जरा अब समरी सुनना, जरा आगे बढ़ने से पहले ना। सोल प्रोप्राइटरशिप समझ में आ गया, एक। पार्टनरशिप में 2 हो गए, और 2 से ज्यादा मैक्सिमम 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 हो सकते हैं। इसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बेतहाशा लोग, हजारों के हिसाब से लोग मालिक होते हैं। ठीक है, अच्छा। अब अकाउंटिंग पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जरा रुक जाओ। अकाउंटिंग पे जाने से पहले देखो भाई, अब मैं यहाँ बोलो तो मैं लिख देता हूँ, अगर आप कहते हो तो मैं जरूर लिख देता हूँ। बताओ, हम फर्स्ट ईयर में हमारा जो भी सिलेबस है ना, फर्स्ट ईयर में हमारा जो भी सिलेबस है अभी, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको सिलेबस अगर लिख के बताना शुरू कर दूंगा, आप मुश्किल में आ जाएंगे, बोलेंगे क्या बता रहे हैं, हमें तो टॉपिक के नाम नहीं पता, हमें तो सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, और ये टॉपिक बता रहे हैं हमें ये पढ़ेंगे। तो बहुत समराइज्ड वे में अब मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ पेपर की, जरा सब बच्चे गौर से सुनेंगे। अब नहीं समझ आए पूछेंगे। देखो, फर्स्ट ईयर में हम जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो सारी की सारी फोकस करेगी 99%
कौन से बिजनेस को? चलो 99 ज्यादा हो गया, 95 कर लेता हूँ मेरे ख्याल, बस मुनासिब कर लिया आपके लिए मैंने। 95% फोकस करेगी वो कौन से बिजनेस को? ट्रेडिंग बिजनेस को। सर क्या मतलब हुआ? यानी हम जितने भी क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे वहां हमें जो भी कारोबार नजर आएगा वो क्या कर रहा होगा? माल को खरीद रहा होगा और उसी हालत में बेच रहा होगा। 5% हम ऐसा बिजनेस पढ़ेंगे जहां माल खरीदा और बेचा नहीं जा रहा होगा, बल्कि लोगों को दी जा रही होंगी अपनी सर्विसेज। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इस साल आपके कोर्स में नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपके कोर्स में नहीं है इस बार। तो आप जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो सारी की सारी फोकस करेगी कौन से बिजनेस को? ट्रेडिंग बिजनेस को। और बहुत लाइटर साइड पे हम सर्विस बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको मैंने आइडिया दे दिया। बिल्कुल इसी तरह वो जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, क्या टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि बात बच जाए, पार्टनरशिप और कंपनी। ठीक है, बस अब इसके बारे में भी थोड़ा सा एक एक जुमला लिख दूंगा तो आप लोग जरा स्ट्रांग हो जाएंगे, चैंपियन सा फील आएगा। पता तो होगा कम से कम क्या पढ़ना है भाई साथ, वरना हमारे आवाम को पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, पढ़ रहे होते हैं बेचारे बस। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप 100% हम जो इस साल अकाउंटिंग पढ़ेंगे वहां बिजनेस के ओनर हमें सिर्फ नजर आएंगे कितने? जी, एक। अब यकीनन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर फिर ये ड्रामेबाजी क्यों है, ये फिर कब पढ़ेंगे आप? इसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बैचलर्स लेवल पर पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ अकाउंटिंग में, और पार्टनरशिप और कंपनी आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे अकाउंटिंग में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा आपको पेपर के बारे में बता दूं, पेपर का पैटर्न। अभी हमारे पास तकरीबन 6 मिनट बाकी है, पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब कल आपसे मुलाकात होगी ना तो कल आप लोगों का काम क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपने निकालनी है और मैं हर बच्चे से पूछूंगा कि क्या डेफिनेशन आपको मिली। सिंपलेस्ट डेफिनेशन चाहिए मुझे, सिंपल, मिनिमम 1 लाइन और मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स, बस इससे ज़्यादा नहीं। सही है, 3 से 4 लाइनों की डेफिनेशन। आप 10, 12, 15 वेबसाइट ढूंढें, आपकी मर्जी, आप किताब से निकालना चाहते हैं किताब से निकालें, आप अपने सिबलिंग से हेल्प लेना चाहते हैं, आप अपने कजन से हेल्प लेना चाहते हैं, आप हेल्प लें और अकाउंटिंग की डेफिनेशन ज़रा निकालें। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन को। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ पेपर का। पेपर आपका कितने मार्क्स का है? एनीवन नोस? पेपर के मार्क्स कितने हैं मुसलमानों? जाग रहे हो? अबे जाग रहे हो भाई? जी, 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसकी? डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूँ है कि आपको सबसे पहले आपको करवाया जाएगा क्या? सबसे पहले पेपर में आएगा आपके पास सेक्शन ए, जिसमें आपके पास होंगे MCQs। ठीक है, कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। उसके बाद आपके पास आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में मेरा बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन ये नहीं होंगे कि 3-3 लाइनों के जवाब, नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो वो होंगे जनाब 50 मार्क्स के। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चंस गिवन होंगे अप टू 6 और 7 क्वेश्चंस।
अमाल पे डिपेंड करेगा। गिवन सेक्शन बी में अप टू 6 और 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपको क्या करना होगा मेरा बेटा, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क का बना बताओ, अगर मैथमेटिक्स अच्छी है खुदा न खास्ता। क्लियर? मुश्किल तो नहीं है, बहुत मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा खुदा न खास्ता। जी जनाब, पेपर के बारे में पता चल रहा है क्या है। और सेक्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर में अकाउंटिंग पढ़ते हुए आपको जिंदगी ऐसी लगेगी कि आपने गलती की है बहुत बड़ी कॉमर्स में आके। यानी अगर आपने फर्स्ट, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बच्चे को एक बच्चे को टेबल्स ना आते हों और उसे हम बोलें आओ बेटा मल्टीप्लाई का सवाल करो। टेबल्स ना आते हों जिस बच्चे को, उसे आप मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाएंगे मुझे बताएं, उसको तो टेबल ही नहीं आते। जब उसको टेबल याद नहीं है तो आप उसको बोलेंगे आओ जरा मुझे 29 को 106 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, वो बोलेगा कैसे करूं, मुझे तो टेबल ही पढ़ना नहीं आता। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ही क्वेश्चन होता है, वन क्वेश्चन, और इसके पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 पार्ट होते हैं। कभी 10-10 नंबर के 2 पार्ट बन के आ जाते हैं और कभी 15-15 नंबर के 2 पार्ट, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है। इसके अंदर टॉपिक्स नहीं होते अलग अलग से, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाया जाता है और वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उस चैप्टर के ऊपर स्पेशलाइजेशन होती है मास्टर्स लेवल पर, यूँ समझ लें आप। और आपको वो बहुत लिमिट में रहते हुए पढ़ाया जाता है, समझ लें। क्लियर है? लॉन्ग क्वेश्चन समझ आ गया सबको क्या है? 30 मार्क्स, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ये होगा और ये मैं सबसे आखिर में इसीलिए पढ़ाता हूँ कि बच्चा ये 30 मार्क्स अगर सही से पढ़ ले तो उसकी 30 मार्क्स की ये तैयारी हो जाती है। 20 मार्क्स वो एमसीक्यूज में गेन कर लेता है और यहाँ अगर उसने सेक्शन बी अच्छे से पढ़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिकली उसके 90+ मार्क्स आ जाते हैं। आप लोग सब मेरे साथ हैं या सो रहे हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि आप लोग मेरे साथ हैं। कोई रिप्लाई नहीं आता ना तो मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू इफ्रा मजहर ने हैंड रेज किया तो मैंने कहा चलो भाई कोई तो है साथ। नाज ने कहा मैं भी हूँ, शायजा ने कहा मैं भी हूँ सर, वेरी गुड। इफ्रा फसी ने हैंड रेज किया था, इफ्रा मजहर ने बता दिया, ओके चलो वेरी गुड, थैंक यू। पेपर का पैटर्न समझ आ गया आप लोगों को? अब मैं मेरा ख्याल है ये एमसीक्यूज जो है ना बेटा 20 मार्क्स के, अगर मैं आपको 1000 एमसीक्यूज दे दूं और बोलूं बेटा ये याद कर लो इसमें से पेपर में आएंगे, तो क्या ये अच्छा तरीका है पढ़ने का? क्या कहते हैं आप लोग? आपका ओपिनियन भी तो लूँ ना मैं। अगर मैं आपको 500 एमसीक्यूज दे दूं और बोलूं बेटा ये याद कर लो इसमें से कवर हो जाएगा, क्या कहते हैं? ये सही है? अगर मैं आपको 250 एमसीक्यूज दे दूं और बोलूं ये याद कर लो इसमें से कवर हो जाएगा, नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे ने हर बार नहीं लिखा, बोला 1000 दें, 500 दें, 250 दें, कोई फायदा नहीं है। तो फिर सर कैसे तैयारी होती है एमसीक्यूज की? अभी जैसे आप मेरा लेक्चर गौर से सुनते हैं ना, और अभी तो खैर इतनी आसान बातें हो रही थी और आप उन चीज़ों को अपने पास नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो आपके दिमाग में भी बैठ जाती है और वो आपके पास लिखी हुई भी होती है। पेपर से पहले आप एक बार इसे रिव्यू करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो आप 99% एमसीक्यूज खुद अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। और इस बात का सबूत आपको पता है कब मिलेगा? जब हमारा सेशन नियर टू फिनिश होगा, नियर टू एंड होगा, फिर मैं आप लोगों से कहूँगा 5 ईयर खोलो और ज़रा खुद अटेम्प्ट करो एमसीक्यूज और बताओ किसका क्या आंसर होना चाहिए। तो जब आप उसके खुद आंसर बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने मेरे साथ जितना वक्त गुजारा वो आपने पढ़ाई की या अपना वक्त ज़ाया किया। अब ये तो डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हैं या नहीं, आप मेरे लेक्चर को गौर से सुनते हैं या नहीं, ठीक है? नहीं बेटा बिल्कुल भी थ्योरी नहीं होती, इसमें तो थ्योरी होती नहीं है। अकाउंटिंग के पेपर में थ्योरी नहीं है। आप भी सोच रही होंगी इफ्रा मजहर कि सर ये क्या मजाक है, आपने तो अभी तक थ्योरी पढ़ाई है। भाई हर सब्जेक्ट की जो बेस होती है ना, बुनियाद, वो थ्योरेटिकल होती है, सही है? थ्योरेटिकल बेस है। जब हम थ्योरी समझ जाएंगे तो हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। क्या होगा प्रैक्टिकल काम? एक कारोबार